गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने अचानक मंत्री पद से इस्तीफा देकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और पाकिस्तानी मूल के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। यह ऐलान दोनों ने तब किया जब जॉनसन टीवी पर माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने यौन दुर्व्यवहार के आरोपी एक सांसद को इस शिकायत की जानकारी होने के बावजूद प्रमोशन दिया। सुनक ने यह भी कहा कि सरकार के कामकाज का ऊंचा स्तर बनाए रखना जरूरी है, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं हो पा रहा। दरअसल जॉनसन का 3 साल का कार्यकाल कई तरह के विवादों से घिरा रहा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्हें गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी हो। इससे पहले कोविड के दौरान प्रधानमंत्री आवास में पार्टी देने के विवाद में भी जॉनसन को गलती कबूल करनी पड़ी थी। पिछले महीने उनकी पार्टी के सांसदों ने ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उनकी सरकार बाल-बाल बची। लेकिन 3 साल पहले हालात अलग थे। तब जॉनसन को आम चुनाव में शानदार जीत मिली थी। ऐसी जीत जिसे देखकर लगा था कि वह 10 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। वह नए मार्गरेट थैचर हो सकते थे। वह ब्रेक्सिट के साथ ब्रिटेन में नया आर्थिक सामाजिक मॉडल तैयार कर सकते थे। अफसोस, जॉनसन इन मौक़ों को गंवा बैठे। आज ब्रिटेन आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। जून में वहाँ महंगाई दर 9% तक पहुँच गई। इसके जल्द ही दहाई अंकों में पहुँचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जॉनसन की नीतियाँ भ्रम में डालने वाली हैं। वह एक तरफ स्कूलों, अस्पतालों, पुलिसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी मशहूरी बढ़ेगी। लेकिन खर्च बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। इसकी खातिर वह टैक्स बढ़ाते हैं। टैक्स बढ़ाने पर जब उनकी रेटिंग गिरने लगती है, तब वह इसे घटाने लगते हैं। वह एक साथ पॉपुलर और रिफॉर्मर दोनों बनना चाहते हैं, जो मुश्किल है। सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद भी जॉनसन के पास बहुमत है। पार्टी में उनके विरोधी पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक अब कम से कम 1 साल तक उनके खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव वे नहीं ला सकते। लेकिन सच यह भी है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है। हालिया ओपिनियन पोल के मुताबिक 2019 आम चुनाव में जिन लोगों ने जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया था, उनमें से 54% किसी और को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगला
आम चुनाव अभी 3 साल दूर है, इसलिए जॉनसन के पास सरकार के कामकाज में सुधार लाकर अपनी साख बनाने का अवसर है। क्या वह ऐसा कर पाएंगे? अगर अतीत को आधार माने तो यह मुश्किल लगता है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में आयोजित कर इस बात का साफ संदेश दे दिया कि पार्टी अब तेज़ी से अपने मिशन साउथ की तरफ बढ़ रही है। वह वहाँ अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों पर तो फोकस कर ही रही है, लेकिन बड़ा टारगेट 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। उसके लिए बेहद अहम है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण के राज्यों में अपना संगठन मजबूत करे और उसे इस स्थिति तक पहुंचाए कि वहां लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत एक तरीके से अग्निपथ है जिस पर बढ़ना कठिन है, लेकिन यही उसे ऐसा खुला आसमान मुहैया करा रहा है जहां वह अपने विस्तार को नई ऊंचाई दे सकती है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक से कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। स्टॉप।